दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महिलाओं को, खास तौर से शादीशुदा महिलाओं को, ये 5 गहने कभी भी नहीं पहनने चाहिए, वरना इससे आपके पति को कष्ट उठाने पड़ते हैं, यहाँ तक कि पति की मृत्यु भी हो सकती है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी गलती महिलाएं आम तौर पर करती है जिसके कारण पति की बर्बादी तय है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। दोस्तों महिलाओं को गलती से भी ऐसे गहने नहीं पहनने चाहिए, खास तौर से सुहागन महिलाएं रहे सावधान। खासकर ये जानकारी सुहागन महिलाएं जरूर देखें। सुहागन महिलाओं के लिए उनका 16 श्रृंगार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शादी के बाद महिलाएं अपने पति के सौभाग्य के लिए श्रृंगार करती है। गले में मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर और हाथों में चूड़ियां, ये 3 चीजें तो हर शादीशुदा महिलाओं की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। पति के नाम पर किया गया ये श्रृंगार बहुत ही दिलचस्प और आकर्षक भी होता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं के श्रृंगार की कुछ चीजों का गलत रंग का चुनाव उनके पति के लिए दुर्भाग्य का कारण बनती है। दरअसल महिलाएं जितने भी गहने पहनती है, फिर वो चाहे कानों के कुंडल हो या पैरों की बिछियां या पायल या मंगलसूत्र हो, चूड़ियां हो, आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको सभी गहनों के बारे में बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कानों में पहने जाने वाले गहने, जैसे कि इयररिंग्स, टॉप्स, झुमके, कुंडल। दोस्तों कानों में ऐसे कुंडल पहनने पर आपके ऊपर कष्ट आ सकते हैं, आपके पति पर कोई भारी विपदा आ सकती है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप कान छेदन संस्कार के नियम जान ले। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये संस्कार 6 से लेकर 18 महीने तक के बच्चों के हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो जब आपकी आयु किसी विषम संख्या में हो, जैसे 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल, इस तरह से आगे बढ़ती हुई इन्हीं वर्षों में हो जाना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये संस्कार अगर लड़कों का हो रहा है तो पहले दाहिना कान का छेदन और फिर बाएं कान का छेदन होना चाहिए, और बालिकाओं में ये क्रम उल्टा हो जाता है। उनका पहले बायां कान छेदन होना चाहिए और फिर दाहिना। बालिकाओं में एक चीज और होती है, उनकी नाक, जो कि उसे भी छेदा जाता है और वो भी बायां। यहाँ पर एक बात सबसे बड़ी है, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि लड़कियों की नाक के बाएं ओर के हिस्से को छेद देना चाहिए। सीधे हाथ की तरफ नाक कभी भी नहीं छेदनी चाहिए, वरना इससे दोष लगता है। दोस्तों कानों में कुंडल पहनने से महिलाओं और बालिकाओं को श्वास रोग, सर दर्द की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। ज्यादातर ये देखा गया है कि जिन महिलाओं और बालिकाओं के कान में छेद होता है तो वो इन रोगों से बची रहती है। साथ ही साथ इनके सोचने की शक्ति और याददाश्त और बढ़ जाती है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार कान में ऐसा कुंडल किसी भी महिला को नहीं पहनना चाहिए। लगता है सबसे बड़ा पाप और लगती है ये घातक बीमारी। आजकल देखा जाता है कि ज्यादातर माताएं बहनें नकली धातुओं से बने आभूषण को धारण करती है, जिससे उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको सलाह दी जाती है कि इन चीजों से हमेशा बचें और लंबे समय तक इन धातुओं को कभी ना पहने। आप कानों में कुंडल के लिए सोने तथा चांदी धातु का ही प्रयोग करें, और अगर आप किसी और धातु का प्रयोग करते हैं तो इससे आपके सभी ग्रह बिगड़ सकते हैं, आपके ऊपर दोष लग सकते हैं, यहाँ तक कि आपके पति पर सबसे बुरा असर पड़ता है। किसी और धातु को कान में डालने से कैंसर जैसी घातक बीमारी भी आपको हो सकती है, इसीलिए सावधान रहें। अगर आप सोने चांदी के नहीं पहन सकते हैं या पहनना नहीं चाहते हैं तो ऐसे में आप नीम की डंडी भी कानों में डाल सकते हैं। बहुत ही ज्यादा स्वास्थ्य के लिए भी सही रहता है, इससे आपके कान के छेद भी बंद नहीं होते हैं और साथ ही आप पर दोष भी नहीं लगते। और अगर आपने किसी खास मौके पर या किसी फंक्शन या पार्टी में जाने के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी का इस्तेमाल किया भी है तो आते ही उसे उतार दें, क्योंकि आपको लंबे समय तक ज्वेलरी इस तरह की नहीं पहननी चाहिए। आप सोने चांदी या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया नीम की डंडी का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों शादीशुदा महिलाएं जरूर सावधानी रखें, नहीं तो आपके घर में अनर्थ हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति पर सबसे भारी दोष तब लगते हैं जब वो किसी पराये व्यक्ति की चीज का इस्तेमाल करे। इसीलिए सुहागन महिलाएं कभी किसी के कुंडल अपने कानों में न डालें, अन्यथा आपका वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है, उसका दोष आपके ऊपर आ सकता है। ऐसे में आपको मंगलसूत्र भी किसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो परिणाम बुरे हो सकते हैं। इसीलिए अपना वैवाहिक जीवन कभी भी खराब ना करें। कभी भी घर की महिलाओं को सोने के आभूषण कमर से नीचे नहीं पहनने चाहिए। माना जाता है कि इससे सोने का अपमान होता है। आपको सोने के आभूषण हमेशा कमर से ऊपर के हिस्से में ही धारण करना चाहिए और कमर से नीचे हमेशा चांदी के आभूषणों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। कई महिलाएं पैरों में सोने की पायल पहनती
पहनती है, सोने की बिछियां पहनती है, ये बिल्कुल सही नहीं माना जाता। इससे सोने का अपमान होता है और जहाँ पर भी सोने का अपमान होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का अपमान होता है। इसीलिए ये गलती आप ना करें। किसी के दिए हुए आभूषण आपको नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों, विवाहित महिलाएं पैरों में बीच की 3 उंगलियों में बिछियां पहनती है। ये गहना सिर्फ साज श्रृंगार की वस्तु नहीं है। बिछिया शास्त्रीय दृष्टिकोण से जितना जरूरी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उतनी ही अच्छी है, क्योंकि ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि दोनों पैरों में बिछिया पहनने से महिलाओं का हार्मोनल सिस्टम सही रूप से काम करता है। बिछिया पहनने से थायराइड की संभावना कम हो जाती है। महिलाओं में हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए भी बिछिया बहुत ही जरूरी है। चलिए आपको बता दें कि कैसी बिछिया आपके लिए अच्छी है और कैसी बिछिया आपको नहीं पहननी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, सोने के आभूषण तो आपको कभी भी कमर से नीचे पहनने ही नहीं चाहिए, तो इसीलिए आपको कभी भी सोने की बिछियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि कभी भी आपको ढीली बिछियां जो कि आपके पैर से निकल रही हो बार बार, ऐसी बिछियां नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इससे पति पर कष्ट बढ़ते हैं। तो अगर ऐसी बिछियां आपने पहनी हुई है तो इन्हें तुरंत ही आप बदल लीजिए। और वैसे भी दोस्तों, ढीली बिछियां गुम होने का भी डर रहता है, हो सकता है कि निकल कर गिर जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। जब भी अगर आपकी बिछियां गुम हो जाती है तो ऐसे में माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है, जिसका सीधा सीधा असर आपके घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और आपके पति को भी कारोबार में दिक्कतें उठानी पड़ती है। तो इसीलिए आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी कि गलती से भी आपकी बिछिया घूम ना जाए। चलिए अब जानते हैं कि कैसी बिछिया पहनना अच्छी है। दोस्तों, पैरों में हमेशा चांदी की बिछियां पहने, और ये बिछियां अगर मछली के आकार की हो तो सबसे असरदार मानी जाती है। मछली का आकार मतलब बीच में गोलाकार और आगे पीछे कुछ नोकदार सी और घुंघरू वाली बिछियां पहने तो माना जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, घर में बड़े बुजुर्ग भी जो पायल या बिछिया पहनते हैं वो घुंघरू वाली होती है, क्योंकि घुंघरू की आवाज माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है और ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। दोस्तों, गहनों की ही तरह कपड़ों का भी संबंध व्यक्ति की किस्मत से जुड़ा है। जो रोजाना हम कपड़े पहनते हैं उसमें भी कुछ बातें हैं, उसमें भी कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम कर बैठते हैं और फिर जब घर में गरीबी आती है तो हम लोग बोलते हैं कि सब कुछ ठीक से किया था, फिर न जाने क्यों दरिद्रता झेलनी पड़ रही है। वैसे भी दोस्तों, ये तो सब जानते ही है कि किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व में उसके कपड़ों का भी एक अहम किरदार होता है। वस्त्र न सिर्फ तन को ढकने बल्कि उनमें हमारे चरित्र, व्यवहार, आत्मविश्वास की भी झलक होती है। कहा भी जाता है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से होती है। वर्तमान दौर में नए फैशन के चलते बहुत से लोग कटे फटे कपड़े, जीन्स टॉप पहनते हैं, या फिर कभी कभी हम लापरवाही में कपड़े की सिलाई खुल जाने के बाद भी उसे ठीक नहीं करते और ऐसे ही पहन लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसे कपड़ों को पहनना अशुभ माना जाता है। कटे फटे कपड़े पहनने से शुक्र ग्रह प्रभावित होता है और यह हमारे जीवन में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं के लिए जिम्मेदार हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कटे फटे कपड़े पहनने से शारीरिक क्षमता और ऊर्जा नष्ट होती है। इससे हमारा शरीर अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख, शांति, प्रेम, दाम्पत्य जीवन का उत्तरदायी ग्रह माना जाता है। भोग विलास और जीवन की गुणवत्ता का काम भी शुक्र का है। इसीलिए शुक्र के प्रभाव से बचने के लिए हमें कटे फटे कपड़े पहनने से बचना चाहिए। कटे फटे कपड़ों को पहनने से दरिद्रता आती है, इसीलिए भूल कर भी ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। घर की महिलाओं को चाहिए कि वो इस बात का खास ख्याल रखे कि परिवार के किसी भी सदस्य के कपड़े कटे फटे ना हो। अगर ऐसा है तो तुरंत ही उन्हें ठीक करें और अगर ठीक नहीं हो सकते हैं तो घर से बाहर करें। ध्यान दें, शनिवार के दिन कभी भी नए कपड़े ना पहने। नए कपड़ों को केवल बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन ही पहनना चाहिए। रात्रि के समय नए कपड़ों को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। इनमें नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है जो कि कपड़े पहनते समय हमारे ऊपर भी प्रभाव डालती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।